वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अथ शिवमहिम्नस्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि किर अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमावाप्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतावाचः परमममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वारपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबोधिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःखो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुख
करयति मोहाय जगत् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणवहिव परशुरजिनं भस्मफणिनं कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जीवेमि त्वां न खलु ननु धृष्टामुखरताम् यत्नाद्यदुपरि विरञ्चेर्हरिरध परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुष ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहू न भृतरणकण्डो परवशां श्रियः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरहरवे स्फुर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्यापातालेऽप्यलसजलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति
क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा स पश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहूर्तौर्दौस्त्यं यात्यनिभृतजडाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता त्रिशतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं कृतमहिमदेव्यं तव वपु रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिधक्षोस्ते भूयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया कमलबलिमाधाय पदयो यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् कर्म प्रध्वस्तं भजति पुरुषाराधनमृते ततस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकर कर्मसुजनम् क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्वेज्यं शरणदसदस्यासुरगणं क्रतुभेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानौ व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां विरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरभसम् धनुषमनाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृश्य
दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवो यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धावत वरदमोधायुवतय श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा श्चिता भस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथा विस्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि सविधमवधायात्तमरुतं प्रहृष्यद्रुमाण प्रमदसलिलात् संगीतदृशं यदाल्लोक्याह्लादं हृदयैव निमज्ज्यामृतमये दधन्त्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् वयमिह तु यत्त्वं न भवसि जयं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमगोत्रेणपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत् तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगुणाद्योमिति पदम् भवशर्वो रुद्रं पशुपतिरथोग्रस्तः महांस्तथा भीमेशाना द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते दवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहेशाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः
दोषपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहरहर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारं
प्रतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां भवद्भव्य
जटाजूटभङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषा धरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं तटाधोनिवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नगेहं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं
धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम् हरं सर्पहारं चिताभूतिहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशान मीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम् स्तवं यः प्रभाते नरशूलपाणे पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तः सपुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि ह्येकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यो ह्येकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पये सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्यामहादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्
लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि ह्येकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय ह्येकबिल्वं शिवार्पणम् श्री शिवमानसपूजा रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं
And this Zongda, and this place we can call the Zongdas. And this where everybody is finished the Gora, then all of the driver and guide they come to pick up me here. And now the 11 person they did the full Gora, but 10 people they are coming back for the Diripur. They come totally is 42 kilometers in here. Then here we pick up all of the group. We are going to the Manasara by camping. That's much today. Your name? My name is Dolka. Always I tell you my names. Everybody know I am a Dolka, Tibetan guide. That was naming Kisi. शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं बिंदल अहमदाबाद से बोल रही हूँ। यात्रा वैसे तो हमारी बहुत अच्छी रही, लेकिन थोड़ी टफ भी रही, लेकिन एंजॉय भी पूरा करके आए। किसी की तबीयत ख़राब नहीं, मेन बात तो ये थी। खाना पीना हमने कुछ नहीं खाया यात्रा के दौरान, सब मिलजुल के और एक दूसरे का साथ करते रहे। नदियाँ बहुत पार करनी पड़ी, बर्फ़ के अंदर ऐसे धंसे जा रहे थे जैसे कि एकदम नीचे जा रहे थे। मैं ओम प्रकाश केजरीवाल, उम्र 65 वर्ष, रांची से आया हूँ। ये प्रभु स्वयं का ऑर्डर हुआ, सब तुम्हें जाना है, और मैं यहाँ चला आया यात्रा में। और कैलाश की बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी। अब पूर्ण हमने परिक्रमा करी है।
कठिन तो जरूर है, परंतु ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, वो अपने आप पूरा कर दिया बिना किसी तकलीफ के। यहाँ पोर्टर का चुनाव बहुत अहम मुद्दा रखता है। यदि पोर्टर अच्छे हों साथ ही तो कोई तकलीफ नहीं हो सकती है रास्ते में। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, ये भी एक बात है। किसी तरह का रोग ना हो शरीर में तो अति उत्तम है। मैं डॉक्टर हेमंत ब्रह्मभट्ट हूँ बड़ौदा से। मैं कैलाश की 3 दिन की परिक्रमा करके आया हूँ। कैलाश की 3 दिन की परिक्रमा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में डिवाइड की जा सकती है। फेज़ 1 की परिक्रमा बहुत ही सरल है। वहाँ हम लोग 1 दिन में पहुँच सकते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कैलाश पर्वत की गोद में हम सो गए हैं। मगर जो दूसरे दिन की फेज़ 2 परिक्रमा है और जो डोलमाला पास के ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ डोलमाला पास से गौरी कुंड दिखता है। डोलमाला पास जाने के लिए वो 6500 फीट पे है, हाईएस्ट टॉप मीटर 6500 मीटर्स की हाइट पे है। और वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है, पूरा पथरीला रास्ता है। कहाँ पैर रखेंगे, इधर से उधर कैसे जाएंगे। 1 फीट का लंबा कदम करेंगे, कई बार तो 2 फीट का लंबा कदम करना पड़ता है, तो पूरा स्ट्रेच हो जाते हैं। और उतार चढ़ाव बहुत है वहाँ पर। इवन स्नो भी है, स्नो में से पास होना पड़ता है। स्नो में से पास होते होते हमने देखा कि आधे आदमी अंदर घुस जाते थे। तो हमारे जो शेरपा लोग थे और हमारे जो पोर्टर लोग थे तो सबको बाहर निकाला। डॉक्टर अजय गहलोत जो बड़ौदा से थे वो भी बर्फ़ के अंदर घुस गए थे, तो वो अच्छी तरह से उनको भी बाहर निकाल दिया गया। और जो फेज़ 2 की यात्रा है वो 13 से 14 घंटे चलना पड़ता है नॉन स्टॉप। हम लोग सुबह में 8 बजे फेज़ 2 में चालू हुए थे पैदल शुरू करना। हम लोग रात को 11 बजे हमारे कैंप बेस साइट पे पहुंचे थे। और वो बहुत ही कठिन यात्रा है। बीच में नदियाँ आती है, नदी आते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती है, वहाँ पत्थर होता है, तो पत्थर में पैर रख के फिर जा सकते हैं। मगर कई बार क्या होता है, शूज़ स्लिप हो जाता है तो शूज़ गीला हो जाता है और ठंडी भी बहुत लगती है। और तीसरे दिन की जो परिक्रमा है फेज़ 3, वो भी बहुत सरल है। वो प्लेन लैंड पे ही है, मगर थोड़ा उतार चढ़ाव आता है। मगर प्रभु की दया से ये 3 दिन की यात्रा हमारी सबकी बहुत अच्छी रही। भगवान की दया से भगवान का नाम लेते लेते हम लोग चले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते बहुत सरल यात्रा रही। हम और दूसरा क्या कि एक दूसरे का साथ देते हुए हम लोग आगे बढ़े। आगे दिखता था कि वो कोई हमारा आदमी जा रहा है तो हमें वहाँ पहुँचना है। इस तरह टारगेट नक्की करते करते हम लोग पूरी परिक्रमा ख़त्म करके आए हैं भगवान की दया से। थैंक यू।